आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? राइट आंसर है आर्टिकल 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 368 में संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 17 के अनुसार भारत सरकार भारत रत्न एवं पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार उपयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? आर्टिकल 343 में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? आर्टिकल 300A में यह बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? आर्टिकल 248 में यह बताया गया है कि संविधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? आर्टिकल 85 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 143 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आर्टिकल 32 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आर्टिकल 335 में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 253 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 48A में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं। राइट आंसर है आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? ये मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए, ये दोनों सही आंसर है, उपरोक्त दोनों। इनके तहत SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठित होने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 333 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 331 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 315 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? आर्टिकल 252 के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकारों के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 249। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आर्टिकल 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।